झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान होती। झुक जाना, रुक जाना, दोनों चीजें कई बार बहुत फायदे में होती। जो झुक जाता है वो उठ जाता है, जो रुक जाता है वो बढ़ जाता है। जिंदगी में कभी कभी अल्प विराम भी लगाना पड़ता है। ऊंचाइयां हासिल करने के लिए आसमान में उड़ने की जरूरत तो केवल पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना झुकता है उतना ऊपर उठता है। जीवन को केवल दो ही बातें नष्ट करती हैं, एक तो अहम, दूसरा बहम। अहम में से आ निकल जाए और हम रह जाए तो भी जिंदगी चलती रहती है, और बहम में से वाह निकल जाए और हम रह जाए तो भी जिंदगी दौड़ती रहती। लेकिन कहीं अहंकार पैदा हुआ, वहां से समस्या खड़ी हो जाती है। अहंकार की लड़ाई, पदों की लड़ाई, दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई, इसका नमूना देखने के लिए आपको महाभारत के युग में जाने की जरूरत नहीं है। इसी धरती में ही आपके पड़ोस को ही देख लो। अहंकार के बस भाई भाई भी कितनी दूरियां बढ़ा लेते हैं, पड़ोसियों से कितनी दूरियां बढ़ जाती हैं, अपनों से भी दूरियां लोग बना लेते। किस बात का अहंकार? मानी मानी मर गए, मानी अभिमानी मर गए, रहा ना उनका वंश। तीनों कुनवे देख लो, रावण, कौरव, कंस, उनका ठिकाना नहीं पड़ा। इसलिए अभिमान कोई जरूरत नहीं है। विनम्र बन के रहने में जो आनंद है वो अहंकार में नहीं है। बारिश होती है और कभी हम प्रार्थना करते हैं कि काश ऐसी बारिश आए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहंकार डूब जाए। और वो बारिश तो केवल उत्तम मार्दव धर्म की हो सकती है। मृदुता, मार्दव, क्रोध गया तो क्षमा आई और मान गया तो मार्दव। काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहंकार डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाएं, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और हम सब में से मैं निकल करके हम हो जाए। मैं निकल करके हम हो जाए। अहम छोड़ो, वयम में विश्वास करो। स्वयं से सर्वम की यात्रा का पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। सच कहें तो उम्र के ओहदे में कौन बड़ा होता है, उम्र के ओहदे में कौन कितना बड़ा होता है फर्क नहीं पड़ता। लहजे में कौन कितना झुकता है इससे फर्क पड़ता है। उम्र से बड़े हो गए कि छोटे हो गए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विनम्रता कितनी है, जीवन में सरलता कितनी, इससे फर्क जरूर पड़ता है। यानी सिर्फ आसमान छू लेना कामयाबी नहीं है, आसमान छूने के बाद भी पांव जमीन पर टिके रहें तो सच में कामयाबी है। कई लोग जरा सी ऊंचाई हासिल करते हैं तो धरती पर तो उनके पांव ही नहीं पड़ते। हेलीकॉप्टर में घूमते हो
ऐसा नहीं। अभी तो पांव धरती पर ही रहते हैं, लेकिन अकल आसमान में उड़ती रहती। जितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अहंकार को माथे मत चढ़ने दो। धवला जी में मूलाचार में तो यहां तक कहा, विणेण सुध मदीदम यदि प्रमादेन होदि विस्तरिदम तो अट्ठादि पर भवे केवल राणम चावाहदी। बोले अगर ज्ञान पूर्वक अपने शास्त्राभ्यास किया है, शांति से प्रवचन सुना है, संस्कृत समझ में नहीं आई, प्राकृत समझ में नहीं आई, उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आई, मराठी समझ में नहीं आई, गुजराती समझ में नहीं आई, कन्नड़ समझ में नहीं आई, क्या समझ में आई? राजस्थानी तो समझ में आई ना। अमरीश बोल रहे थे अभी, राजस्थानी राक्षसी रहसे राजस्थान। अगर राजस्थानी भी समझ में आ गई तो कहते हैं ये समझ अगले भाव में आपको सही ज्ञान में कारण बन जाएगी, केवल ज्ञान में निमित्त बन जाएगी। यानी विनय बहुत ऊंची चीज है। सच में फले हुए वृक्ष झुक जाते हैं, हैं? फलंती नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचना। छठवीं की संस्कृत की किताब में शायद ये श्लोक थे नीति के। बोले नमंती फलिनो वृक्षा, जिस पेड़ पर फल आते हैं वो झुक जाता है, और गुणवान जो लोग होते हैं वो झुक जाते हैं, लेकिन शुष्क वृक्ष और मूर्ख कभी झुकते नहीं है। सूखे पेड़ कहाँ झुकते हैं? और मूर्ख आदमी मर जाएंगे, कट जाएंगे, बोले हमें जेल भेज दो, लेकिन हम सीधे नहीं होंगे, ताला नहीं खोलेंगे। ठीक है, अब इतनी इच्छा है तो इच्छा पूर्ति कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। इस निमित्त से नहीं होगी, किसी और निमित्त से हो जाएगी। इतना ज्यादा अकड़ने की क्या जरूरत पड़ी है? धर्म के लिए, समाज के लिए कभी अकड़ना पड़े तो कहते हैं मर्यादाओं की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर भी बनना पड़ता है। लेकिन धर्मात्माओं को नीचा दिखाने के लिए अगर ऐसा प्रवृत्ति की जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का और क्या होगा। भोले भोले लोग कहो या बारूद के गोले लोग कहो, इतना भी नहीं समझते। ये साधु संघों में भी एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए व्हाट्सएप चलाते रहते। नुकसान किसका हो रहा? किसी का अहंकार बढ़ रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, नुकसान हो रहा है जिन शासन का, जिन धर्म का। यानी अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता की ताकत साधारण इंसान को भी भगवान बना देती है। जिंदगी में देने के लिए दान, और छोड़ने के लिए मान, और त्यागने के लिए अभिमान, और पाने के लिए भगवान, ये जरूर होना चाहिए। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश से, विनय विवेकवान। चाहे जाति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुल हो, चाहे राजपाट का किसी तरह का अभिमान हो, सब ओढ़ा हुआ ही तो है। इसमें आपका क्या है? अगर कोई अपनी मर्सिडीज का अहंकार करता है तो इसमें आपका क्या है? लोहा लंखड़ जोड़ करके एक गाड़ी बना दी और बाजार में पैसा दे के आपने खरीद ली, लेकिन इसमें है क्या आपका? है कल एक जेसीबी टकराएगी और गाड़ी चूर चूर हो जाएगी। लोग करते हैं अहंकार, कोई चीज मिल गई, कोई उपलब्धि हो गई तो बड़ा अहंकार करते हैं। अरे भाई,
आरोपित चीजों पर, पदार्थों पर क्या अभिमान करते हो? स्व चैतन्य के अथाह भंडार का अभिमान करो तो अभिमान भी चूर चूर हो जाए। मत कर माया रो, मत कर काया रो, अभिमान मत कर मारा रो। अहंकार कायागार से काची, कायागार से काचीर जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया दूर हो जासे। ओ काया तेरी धूर हो जासी। बड़ी शिक्षा है। कबीर ने कई सारे जैन गाथाओं का अनुवाद बड़ा अच्छा जबरदस्त पेश किया। कितनी सच्चाई छुपी है। काया का अहंकार, कई लोग अकड़ फिरते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को यूं धक्का मानते जाएंगे, छोटे बच्चों को धकेलते चले जाएंगे, महिलाओं को, बच्चियों को धक्का लगाते हूं सीना फुला के। अरे भाई, मौका पड़ता है तो 56 इंच का सीने वाला भी झंझट में पड़ जाता है। तुम्हारा तो कितना है, नाप लो। चार 400 की कल्पना बैठे करके 250 पर अटक गए। संसार में हमेशा हमेशा कुछ नहीं चलता। फिर भी जो स्वरूप को जानता है, धर्म को जानता है, तत्व को जानता है, उत्पाद व ध्रुव को जानता है, वो जरूर सहज, शांत और मृदुता वाला जीवन जीता है। कई पैसे रुपए वाले लोग तो सीधी मुंह बात भी नहीं करते। कोई मांगने के लिए आ गया कि भाई साहब, हम ऐसा काम कर रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, अनाथालय से आए हैं और हमें हेल्प करो। जाओ जाओ, कल बात करेंगे। अरे आज ही कर लो, अगर कोई इच्छा है तो दे दिवा के नक्की करो। तुम्हारे जैसे तो बहुत लोग आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन प्रेम से ही कहो ना, कल ही हमने दान किया था, आप फिर आना, अगली बार हम आपको देखते हैं। अहंकार से, मान से तो बात जानवर से भी नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा अभी मां की आंखें देखता रहता, मां गुस्से में है, मान में है, माया में है, लोभ में है। वह भाषा तो नहीं समझ पाता है शुरू शुरू में, लेकिन आंखें और भाव देख करके वो रोना, चीखना अब आप चालू कर देता है। अपमान वो भी है। अगर आप झटके से उसे गोद में लो, दूध पीने के लिए रो रहा है, काएं काएं कर रहा है, और आप उसको झटके से एक हाथ पकड़ के उठाओ और फिर दूध पिलाओ, तो दूध पीने की बजाय मुंह बार बार देखता है। दूध माताएं पिलाती हैं छोटे बच्चों के, लेकिन आजकल तो एक सिस्टम में भी आ गया कि कौन पिलाए दूध, डब्बे का पिला दो, और डब्बे का दूध पिलाते हो तो बच्चा भी डब्बे का ही हो जाता है। फिर आपकी फिक्र भी नहीं करता, और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे आप फिक्र बिगड़ जाएगा। क्या फिक्र बिगड़ जाएगा? कितनी रखवाली करो तो भी बिगड़ना ही है। और अगर धर्म, ध्यान, संस्कृति, संस्कार का पालन करो तो कम से कम संस्कार तो सुरक्षित होंगे, फिक्र तो सबका बिगड़ता। अरे भाई, ड्रीम गर्ल्स भी ड्रामा गर्ल्स बन जाती है, फिर आप कौन से खेत की मूली है? इसीलिए समझ तो जाते होंगे आप लोग। समझो कि जब कलाकारों का भी हाल बेहाल हो जाता है तो आप कितनी रखवाली करेंगे इसकी। इसलिए रखवाली थोड़ी बहुत करो, लेकिन उपयोग ज्यादा करो, धर्म, ध्यान में, सेवा में, संस्कारों में। उपास कर रहे हैं, भोर में
4:30-5 बजे से आकर के धर्म ध्यान में समर्पित किए अपना समय। ये पुण्य कमाने के मौके हैं, अपूर्व अवसर है, अपूर्व अवसर। एवो क्यारे आओ से आवी गयो छे। जितना जो कुछ कर पाओ उतना कर लो, ये भी एक अपूर्व अवसर है। सौभाग्यशालियों, महाविश्वरूप है मदे, नरक का द्वार ही जानो, सदा ही है पतन ही तू इसे, विधि भार ही मानो, तजे जो मान सब विधि से, धर्म मार्दव को अपनाओ, वही श्रावक सुधी मुनिराज, मोक्ष के पात्र हैं मानो, मोक्ष के पात्र हैं मानो। वह मोक्ष के पात्र हैं जो मान को मिटाते हैं, मृदुता को धारण करते हैं। यानी भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग, भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग विराग। मान करो मत त्याग का, मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग, करो मान का त्याग। विनय से गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, विनय से उपलब्धियां हासिल होती हैं। वास्तव में मार्दव गुण का कोश है, मान पतन सोपान। मृदु व्यक्ति को सब उपलब्धियां हासिल होती हैं, गुरुजन शिक्षा भी देते हैं, पढ़ा लिखाते भी हैं। तो कहा है मार्दव गुण का कोश है, मान पतन सोपान, गुण गंभीर नृत्य ही झुके, नहीं पत्थर शैतान। गुण गंभीर तो झुक जाता है, लेकिन पत्थर जो शैतान होता है ना, वो कहीं नहीं झुकता। इसलिए विनय, विनय मोक्ष का द्वार है, मान नरक का द्वार। विणो मोक्षद्वारम, मूलाचार में विनय मोक्ष का द्वार है, मान नरक का द्वार। मान त्याग विनयी बनो, हो जाओ भव पार। अभी पूजा में आप गा रहे थे ना, मान महाविषरूप, कराई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप। सुख पावे प्राणी सदा। इसलिए जहर रूप मान को छोड़ें। घर में भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, कोई बात नहीं, विनम्र बन जाएं, क्षमा मांग लें, चरण छू लें, झुक जाएं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बेजान नहीं बन जाना। और अक्कड़पन तो खास मुर्दे की। आज महान क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी का मंगलमय जन्मोत्सव दिवस है।